त्यागात शांतिर अनंतरम। इसलिए इन्होंने जो है बोला कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज कौन बिकाने को दे रहा हूँ, इसलिए इतने खुश हैं। इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि भगवान के लिए कुछ दान करते हैं तो सुख मिलता है, ठीक है ना। इनकी बात अलग है, हर कोई इनके जैसा नहीं हो सकता। तो अब बाकी जो है ये बीच बीच में क्या है, आइस को आइस ब्रेकर बोलते हैं। आइस ब्रेकर मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए क्लास के अंदर तो मजाक किया जाता है। तो अब थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि अभी हमारी लाइफ में ऑनेस्टली, चाहे हम भक्ति में हैं, चाहे हम दीक्षित हैं, चाहे दीक्षित नहीं है, 100 में से कितना % आप खुश हैं? 70%, 50%, हाँ 90%, 95%। अच्छा माता जी आप 70, ओके 10%। ओह, ऐसा लग रहा था भक्ति से पहले आप ज़्यादा खुश थे, भक्ति में आने के बाद परसेंटेज गिर गया ऐसा, या भक्ति में आने से पहले आप कम खुश थे फिर भी 10% हुआ है, पहले 1% खुश थे अब 10%। तो ये श्लोक जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें भगवान 4 स्टेप्स बता रहे हैं सुख के लिए, ठीक है ना। इसको हम समझ जाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो इसमें बोलते हैं नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, तो मतलब जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़, हाँ प्रभु आप कुछ बताएं। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इन जनरल पूछा था वैसे। ये शायद स्केल ये स्केल शायद इन्होंने ऐसे बताया हुआ कि बस खाने पीने को अच्छे से मिल जाता है, कोई चिंता नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, 2 टाइम का भोजन मिल जाता है, बच्चों की शादी हो गई, शायद इस हिसाब से बताया, राइट। शरीर से भी स्वस्थ है। पहला सुख निरोगी गाय, हाँ जब लोगों को ही देखते हैं तो ये पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंट है। मैंने इन जनरल पूछा था कि पैरामीटर्स में जाएंगे तो फिर तो बहुत ही वो हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं 4 लाइन। पहली लाइन क्या है, सबसे लास्ट वाली लाइन क्या है, अशांतस्य कुतः सुखम। तो प्रभु जी सबसे पहले लिखिए सुख, और उसको जो है लाल डब्बे के अंदर, जैसे थोड़ा चमकीला मुमकीला लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को। तो पहला डब्बा लगाना है, उसमें सुख लिखना है, पहला रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसमें सुख लिखना है। फिर एक एरो जो है सुख की तरफ मार्क ऐसा लगाना है, तीर का एरो सुख की तरफ होना चाहिए। तो हमको हमारा टारगेट क्या है, सुख, ठीक है ना, यहाँ पहुंचना है। ये सबसे लास्ट वाली लाइन में, ठीक है ना, सुख। इससे पहले क्या आ रहा है, अशांतस्य कुतः सुखम, यानी सुख जो अशांत है उसको सुख नहीं मिल सकता। यानी इसका मतलब जिसको सुख चाहिए उसको पहले शांत बनना पड़ेगा। तो सुख से जस्ट पहले वाला स्टेप क्या है, एक एरो लगा के शांत होना चाहिए व्यक्ति। सुखी होने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको शांत होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रभु जी टीचर हैं, पढ़ाते हैं कोचिंग में, इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया है, अभ्यास है इनका लिखने। तो अलग अलग पेन है प्रभु जी आपके पास, जीवन में थोड़ा रस होना चाहिए, एक पेन वहां पर भी है ना। तो ये हो गया शांत, इसको ऐसे कर लीजिए, एरो उल्टा कर दीजिए, शांत जो है वो सुखी रहेगा। अब शांत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ना चा भावेत शांति, क्या, ना चा, है ना, ना चा भावेत शांति, यानी जिसकी क्या है, इसमें भगवान इसके अर्थ में इसमें बताते हैं जिसका मन स्थिर नहीं है। तो मन स्थिर या स्थिर मन, शांत रहने के लिए क्या चाहिए, ना चा भावेत शांति, तो उसके लिए क्या चाहिए, स्थिर मन, ठीक है। और उससे और पहले जाएं तो, है ना, ना चा युक्तस्य भावना, मन स्थिर के लिए क्या चाहिए, भावना होनी चाहिए, भाव या भावना, फीलिंग्स, इमोशंस, भावना। नहीं, स्थिर मन से पहले, मतलब स्थिर मन से पहले भावना। भावना यहाँ पर माता जी का नाम नहीं है,
है ना, कुछ लोगों को याद आ गया होगा ऐसा। और उससे पहले क्या आता है, नास्तिर बुद्धिर अयुक्त से, तो एक सबसे पहले एक बॉक्स बन जाएगा, उसमें लिखा होगा दिव्य बुद्धि। एक सबसे पहले बॉक्स बनेगा, उसमें लिखा होगा दिव्य बुद्धि। ये पूरा भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं, भावना के नीचे एक दिव्य बुद्धि। मुनीराम प्रो है, मुनीराम प्रो है, हाँ, चाबी चाहिए होगी शायद। बुद्धि, बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल, तीनों गुणों से ऊपर, दिव्य। दिव्य लड़के का नाम नहीं, दिव्य क्या मतलब ट्रांसेंडेंटल। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो अब ये भगवान बता रहे हैं, अगर अब इसको सीधे तरीके से समझा जाए, नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावेत शांतिर अशांतस्य सुख। समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला? अगर किसी की बुद्धि दिव्य नहीं है तो क्या होगा, उसकी भावना, उसकी भावना जो है नहीं हो पाएगी। उसकी भावना नहीं है मतलब ये आप बोलेंगे भावना तो होती है, लेकिन ये भगवान के प्रति भावना है, उसकी भावना नहीं हो पाएगी। और भावना नहीं होगी तो क्या होगा, उसका मन स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो क्या होगा, सुख नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा पैटर्न है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूव आप बैठ जाओ। हाँ, अब मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऐसे आप आओगे तो भी ठीक ही है, चलेगा, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिखना पड़ेगा। इसको इधर लगा लेते हैं। और आ जाए, इसको थोड़ा आगे ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दिव्य बुद्धि। सबसे पहला क्या है, दिव्य बुद्धि, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, भावना। थर्ड क्या है, स्थिर बुद्धि, स्थिर मन, सॉरी। फोर्थ क्या है, शांति। फिफ्थ क्या है, सुखम। किसी को ड्राइंग बनानी आती है बहुत अच्छी? एक रथ बनाना है, रथ, उसमें 4 घोड़े बनाने हैं। या एक गाड़ी भी बना सकते हैं। आता है किसी को? बायोलॉजी किसी के पास, उसने बहुत ड्राइंग बनाई है। गाड़ी बना दो वो, फिर आपको इधर ही बिठाना पड़ेगा इसका मतलब। कैसे बना दो, बस उसमें 4 पहिए दिखने चाहिए। पहिए, और पहिए तो 2 ही दिखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ, ऐसे इस एंगल से बनाओगे 4 दिखें, और एक स्टीयरिंग व्हील दिखे, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भगवत गीता में दे रखी है, उसमें दे रखा है रथ के बारे में। लेकिन हम जो है रथ, हमको अभी रथ चलता नहीं है, रथ बहुत कम दिखता है, बग्गी या रथ कभी कभी कोई शादी में दिखता है ना? वरना क्या दिखती है, गाड़ी दिखती है आजकल। बग्गी भी ऐसे आने लगी जिसमें गाड़ी अटैच होती है ना? जैसे हमने किया था रथ यात्रा पे किया था। और ऐसी बग्गी आने लगी जिसमें एसी भी लगा हुआ होता है। हाँ, तो ये प्रभु जी की गाड़ी है। ये कौन से जमाने की गाड़ी बनाई? वो 4 टायर दिखाने के लिए तो बनाने ही पड़ेंगे चारों। मेरे को लगता है ये पहले ऐसी गाड़ियां आती थी, ये पुराने हैं ना, थोड़े पुराने टाइम से हैं प्रभु ये जी। प्रभु जी फोटो नीचे से देखिए, ऐसे तिरछी देखिए, अपन ने तो 2 टायर ये भी दिख गए रहे हमारे को। ठीक है ना? तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है? ठीक है ना? ये 4 पैर, ये 4 टायर हैं, ये स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है ना? स्टीयरिंग व्हील हो गया, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर भी बना दो। ये प्रभु जी है, माता जी। तो ये पैसेंजर है,
ये ड्राइवर है, ये स्टेयरिंग व्हील है, ये 4 पैर है, ठीक है ना। वैसे जो भगवत गीता में बताया गया है वो रथ का उदाहरण दिया गया है, लेकिन रथ जो है वो ना थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए हम इसको गाड़ी से समझेंगे। अब बुद्धि का अर्थ तो आप जानते हैं ना, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तो आप सब जानते हैं, एक होता है मन, एक होता है बुद्धि, और एक होता है अहंकार। ये सब जानते हैं आप? मन बुद्धि अहंकार में डिफरेंस पता है आप सबको? पता है कि नहीं पता है? मतलब हाँ ना का मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बोलने का अर्थ क्या समझा जाए? देखिए ये जो आप मुझे देख रहे हैं, 2 तरह के शरीर होते हैं हमारे, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर, ठीक है ना। जैसे कि आपने बनियान पहनी है, बनियान पहनी है ना, जैसे प्रभु जी ने बनियान पहनी है, ऊपर टी शर्ट पहनी है, तो ये जो टी शर्ट है ये क्या है? स्थूल शरीर। बनियान क्या है? सूक्ष्म शरीर। और इसके अंदर प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी क्या है? आत्मा। तो आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग होती है, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर, ठीक है ना। तो स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना होता है। किससे? 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। वायु अलग से भी होता है, आकाश तो अलग है, वायु अलग है। हाँ समझ में आया ना। तो ये जिस रूप को हम देखते हैं, जैसे ये जो हमारा शरीर जो हमको दिख रहा है, ये किससे बना है? 5 तत्वों से। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और जो बनियान है जो दिख नहीं रही है, प्रभु जी ने जो बनियान पहन रखी है वो दिख नहीं रही है, वो किससे बनी है? उसको बोला है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें होती है, प्रभु जी लिख दो यहाँ पर 3 चीजें, इधर ही लिख देना। मन, सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार, ठीक है ना। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं होता। कंप्यूटर यूज किया है आपने, कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है ना। तो एक तो होता है हार्डवेयर, जैसे ये कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर मतलब जो इसको हम टच कर सकते हैं, जो इसका जो हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। एक होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब जो इनके अंदर प्रोग्राम है, ठीक है ना। और एक उसके अंदर क्या होता है? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ में आया ना, जो कंप्यूटर वाले हैं, सिंपल। तो अब ये मान लीजिए, और तो ये क्या है? मन। मन क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसी से सारा काम होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डालोगे, मशीन एक ही है, अगर उसमें अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर डालोगे तो अकाउंट्स का काम करेगा, उसमें स्टॉक मार्केट का सॉफ्टवेयर डालोगे तो स्टॉक मार्केट का काम करेगा, उसमें भक्ति वाले सॉफ्टवेयर डालोगे तो भक्ति वाला, मशीन वो एक ही है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? मन। मन क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब, सॉफ्टवेयर मान लो, या जो पुरानी फाइलें स्टोर होती है ना, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी बोला जा सकता है। तो ये है मन, ठीक है ना। आपके पास हार्ड डिस्क जानते हैं ना, हार्ड डिस्क क्या होती है? जिसमें पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में फाइलें स्टोर होती है, ये मन। हार्ड, और ये हार्डवेयर क्या है? ये शरीर। समझ में आया? कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? शरीर। और बुद्धि क्या है? कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस CPU का काम क्या होता है? ये डिसीजन लेती है कि करना है कि नहीं करना, ठीक है ना। तो वैसे ही मन का काम क्या है? मन हमको ऑप्शन देगा। जैसे मान लो आपने चॉकलेट खाई, है ना, पहली बार खाई, आपको बहुत मजा आया, तो वो जो है संस्कार मन में स्टोर हो गया। जो बोलते हैं ना संस्कार स्टोर हो गया मन में, तो संस्कार कहाँ स्टोर होता है? मन में स्टोर हो जाता है। फिर अगली बार जब आप चॉकलेट की दुकान के सामने से गुजरेंगे और आंखों ने चॉकलेट देखी, तो वो फाइल कौन सी खुलेगी? जो चॉकलेट वाली फाइल थी। और फिर मन क्या बोलेगा? मजा आया था। मन क्या ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बात करता है, मजा आ गया था यार, एक बार और, है ना। वो ये नहीं देखता कि आपको डायबिटीज है या नहीं, वो सिर्फ मतलब नहीं, उसको मजा आता है। तो मजा किसको आता है? मन को। जब हम बोलते हैं ना मजा आना चाहिए, प्रभु जी मजा आना चाहिए, तो मजा किसको आता है? मन को। तो आप समझ पा रहे हैं? तो कितने जन्मों के हम अभी मनुष्य शरीर में हैं, हम कुत्ता भी बने, हम सुअर भी बने, हम गधा भी बने, है ना। 84 लाख योनि में आने से पहले 80 लाख योनि कौन सी है? अलग अलग जीव जंतु की। तो उसमें जो सब हमने किया है वो कहाँ स्टोर है? तो हमारी कितनी टीबी है मन की? इनफाइनाइट टीबी है। वो सारे संस्कार हमारे मन में ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। और संसार में क्या है?
कभी हम जो है शेर बने होंगे तो हमने मांस खाया होगा, वो भी स्टोर है ना। कभी हम कबूतर बने होंगे, कभी हम कुत्ते बने होंगे, तो कुत्ता जो काम करता है वो संस्कार भी स्टोर है। तो सब संस्कार स्टोर है हमारे मन में। ये समझ में आया आपको? तो ये तो है मन। बुद्धि मैंने बताया, लेकिन भगवान ने क्या किया, हमको एक शक्ति दी है। अभी आप इसको देखोगे, ये गाड़ी, तो इसमें जो है ये चार पहिए क्या हैं, ये हमारे इसमें चार पहिए हैं वैसे। अब वो क्या है, रथ के अंदर पांच पांच घोड़े होते हैं। अब इसमें हम पहिए तो चार ही होते हैं, इसलिए ये जो एग्जाम्पल उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन मान लो एक पहिया और इधर है बीच में, पांच पहिए वाली गाड़ी है। हाँ, स्टैफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आती। यहाँ पर क्या है, तो हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये पांच इंद्रियां है। स्टेफनी को मान लीजिए पांच इंद्रियां, मान ली पांच चक्के, पांच टायर। ये स्टीयरिंग व्हील क्या है? ये स्टीयरिंग व्हील है मन। क्या है स्टीयरिंग व्हील? मन। मन चक्के से क्या कनेक्टेड होता है? स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट होता है। वैसे इंद्रियों का कनेक्शन किससे? मन से। चलाने वाला कौन है? बुद्धि। चलाने वाला कौन है? बुद्धि। और पीछे कौन बैठा है? आत्मा। और ये गाड़ी क्या है? हमारा शरीर। समझ में आ रहा है कनेक्शन? गाड़ी क्या है? हमारा शरीर। पीछे कौन बैठा है? हम। चलाने वाला कौन है? बुद्धि। स्टीयरिंग व्हील क्या है? मन। और ये चक्के क्या है? हमारी इंद्रियां। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप रैपिडो चलता है ना, रैपिडो करते होंगे आप, तो अब जब रैपिडो करते हैं तो सबसे पहले डेस्टिनेशन चाहिए होता है ना, वरना उसके कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। तो वैसे ही जो है जीवन में अगर हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, आप रैपिडो करते हैं लेकिन डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे तो रैपिडो कैसे मदद करेगा आपकी? आएगा ही नहीं रैपिडो वाला, आपकी डेस्टिनेशन मांगता है। वैसे ही जीवन में अगर हमारे कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? ये गाड़ी हमको ज़्यादा मदद नहीं करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे जुड़ा हुआ है, इससे मैं बताना चाह रहा था कि बुद्धि क्या है? बुद्धि है ये ड्राइवर, और मन क्या है? चक्का। तो भगवान ने मन बनाया है, मन से ऊपर किसको बनाया है? बुद्धि को। बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा। ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए आपने चॉकलेट, आपने एक बार चॉकलेट खाई, आपको डायबिटीज हो गई, और फिर आप चॉकलेट की दुकान के सामने से गुजरे, तो मन में क्या आएगा? मजा चाहिए। ठीक है ना। तो बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं। बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं, डायबिटीज है, हालत दिक्कत आएगी बाद में। फिर मन क्या बोलेगा? चलता है, क्या होगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही मैं बहुत दुखी हूँ, थोड़ा सा मजा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? तो ऐसे करके मन और बुद्धि में क्या होता है? वार्तालाप होता है। मन डिसीजन नहीं ले सकता, याद रखना। जब तक बुद्धि हाँ नहीं करेगी आप चॉकलेट खा ही नहीं सकते। अल्टीमेटली बुद्धि जब हाँ करती है ना तभी होता है, लेकिन मन क्या करता है? कन्विंस करता है। कन्विंस कैसे करता है? कि मन बार बार, जैसे आपने देखा हो ना, कुछ बहुत ऐसे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए ये जो प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं, ये कितना कन्विंस करते हैं। या बैंक वाले, उनका फ़ोन आता है, सर ये हमारा अकाउंट खुला लीजिए, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है ना, ऐसे करके बहुत कितने लॉजिक देते हैं ना कन्विंस करने के लिए, कन्विंस करके छोड़ते हैं व्यक्ति को। तो वैसे ही मन इतना खतरनाक कन्विंस करने वाला है ना। तो मन कन्विंस करता है, अरे खा ले, क्या फर्क पड़ता है। अगर बुद्धि जो है, अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा? गया, है ना। और तो इसलिए बुद्धि की तुलना की गई है पति से, और मन की तुलना किससे की गई है? पत्नी से। अगर पति स्ट्रांग है ना, तो क्या है? पत्नी पति की बात मानेगी। अगर पति जो है, इसको क्या बोलते हैं? जोरू का गुलाम, तो पत्नी इसको जो है नचाती है। अब इसको जो है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर मैं बताने के लिए बताया आपको। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया? अब हम वापस इस उदाहरण पे आते हैं। ठीक है ना। अब पॉइंट क्या है? सबसे पहली चीज है दिव्य बुद्धि। बुद्धि समझ में आ गई ना। बुद्धि बताने के लिए मैंने आपको ये सब बताया। बुद्धि मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो डिसीजन लेते हैं हम अपनी लाइफ से, वो किससे लेते हैं? बिना बुद्धि के हम डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि इस्कॉन बीकानेर को मकान और बाइक देनी है,
तो इनका मन बोल रहा है नहीं, लेकिन बुद्धि बोली ठीक है। मन बार बार बोलता है नहीं, लूट सब ले लेंगे इस्कॉन वाले, बड़े खतरनाक है। तो इसलिए जब बीच बीच में, जब ये कल उत्साहित हो गए बोले थे मैं प्रभुपाद बनूंगा, तो ये समय उसकी बुद्धि बोल रही थी इनकी, लेकिन बाद में मन बोल रहा था, है तो बीच में मन बोलता रहता है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो बुद्धि मतलब डिसीजन मेकर है। तो अब दिव्य बुद्धि क्या है, बुद्धि समझ में आया। दिव्य बुद्धि मतलब जो बुद्धि भगवान में लगती है, जो बुद्धि भगवान में लगती है। अब बुद्धि के दो काम होते हैं, दिव्य बुद्धि को इसको है ना मार्क करके ऐसे, दिव्य बुद्धि के दो फंक्शन होते हैं, दो शब्द है इंग्लिश में, एक को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन, एक को बोला जाता है डिटर्मिनेशन। क्या, अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही क्या है गलत क्या है, विवेक। बुद्धि के दो काम होते हैं, हाँ लिख लो वो, हाँ अब देख लो आप, नहीं हिंदी में लिखो, दिव्य बुद्धि के दो दो क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। क्या, वैसे तो हर बुद्धि के लक्षण होते हैं, डिटर्मिनेशन यानी निश्चय, हाँ दृढ़ निश्चय, और उसमें पहला क्या था, विवेक। बुद्धि के दो लक्षण होते हैं, क्या, विवेक और दृढ़ निश्चय। जो साधारण बुद्धि होती है, जो दिव्य नहीं होती, जो भगवान से जुड़ी हुई बुद्धि नहीं होती, उसमें विवेक और दृढ़ निश्चय बहुत कम होता है। ये समझ में आ रहा है। साधारण बुद्धि में क्या है, विवेक भी बहुत कम होता है, दृढ़ निश्चय भी कम होता है, लेकिन जो बुद्धि भगवान से जुड़ जाती है उसका विवेक कई गुना बढ़ जाता है और उसका डिटर्मिनेशन भी। ये समझ में आया ना। तो दिव्य बुद्धि और साधारण बुद्धि में डिफरेंस क्या है, ये समझ में आया ना, कि कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे का समझ में नहीं आएगा। तो दिव्य बुद्धि मतलब जिसका दृढ़ निश्चय ज्यादा है, और दिव्य बुद्धि मतलब जिसका विवेक ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये है दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि करने का तरीका क्या है, अब ये विवेक और दृढ़ निश्चय क्या है, विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। जब तक ये पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है, अब मान लो कि ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने में या पहली चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, रास्ता पता होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, और गाड़ी हैंडल करना भी पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य नहीं होगा लाइफ में तो क्या होगा, गड़बड़ है। तो इसलिए जो है विवेक का मतलब क्या सही है मेरे जीवन में, क्या गलत है, जो गलत है उसको छोड़ना, जो सही है उसको स्वीकार करना, मेरे जीवन का फाइनल लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे इसको प्राप्त करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए सिगरेट का पैकेट देखा है आपने, उसमें लिखा भी होता है कि सिगरेट पीने से आप मिस्टर यूनिवर्स बन जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है ना, फोटो भी बनाई होती है, देखिए ना आपने। लेकिन जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो उसको देखता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि जो है, पहले विवेक था उसमें लेकिन धीरे धीरे विवेक शून्य की तरफ वो बढ़ गया। तो यहाँ पर पॉइंट मैं ये इसलिए बता रहा था, विवेक क्या होता है कि हमारी बुद्धि का विवेक कैसे बढ़ता है, क्या सही है क्या गलत है कैसे पता लगेगा आपको। जैसे सिगरेट पीना खराब है या अच्छा है कैसे पता लगा आपको, सुन के, आपके मम्मी पापा ने आपको बताया, या आपने जो है न्यूज़ में सुना सिगरेट पीने से कैंसर होता है, या कहीं सुना और देखा भी आपने तो आपने समझ लिया। तो ऐसे ही जो है विवेक कैसे बढ़ता है, सुनने से, श्रवण करने से। तो विवेक कैसे बढ़ता है, एक इंक्रीज वाला पैटर्न है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। विवेक का मतलब क्या सही है क्या गलत है, और ये बढ़ता कैसे है, श्रवण करने से। इसका मतलब अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारा विवेक नहीं बढ़ सकता। कोई भी चीज सही कैसे गलत कैसे ये हमको पता लगता है सुनने से। इसलिए बोला जाता है सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ने में से और सुनने में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। क्यों, पढ़ने से हम चीजों को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते जितना सुन के। आप अब देखो, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप घर पे भी तो कर सकते हो ना, ओपन स्कूलिंग होती है। लेकिन जो बच्चे स्कूल में टीचर से समझते हैं, जो खुद से पढ़ते हैं, उनमें डिफरेंस होता है कि नहीं होता, क्योंकि टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो वैसे ही सुनना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्योंकि पहले किताबें नहीं होती थी। ये तो वेद व्यास जी ने भगवत गीता ये सब पुस्तकें लिखी, ये महाभारत ही लिखा गया। पहले लोगों की बुद्धि इतनी शार्प होती थी कि सुन के याद कर लेते थे।
प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के दौरान एक ब्राह्मण था भारत के अंदर। ब्रिटिशर्स ने गाली दी, एक ब्रिटिशर ने दूसरे ब्रिटिशर को गाली दी। उस ब्राह्मण ने पूरी चीज याद कर ली, उसको पता नहीं क्या बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने याद कर लिया। फिर जो है क्या बोलते हैं, जो पंचायत, जो पंच होते हैं, उन्होंने बुलाया दोनों लोगों को, तो पूछा गवाह कहाँ है? तो ब्राह्मण को बुलाया गया, बोले ये गवाह है। अब ब्राह्मण ने एज इट इज रिपीट कर दिया, उसको ये नहीं पता इसका अर्थ क्या है, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग थी। पहले के लोग सुन के याद कर लेते थे, इसलिए बोला जाता था श्रुतिधर। क्या बोलते थे? सुना, सुन के याद कर लिया, फटाफट बोला, याद। तो इसलिए जो है ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि विवेक कैसे बढ़ता है, सुनने से और पढ़ने से। सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आजकल तो यूट्यूब से भी लोग सुनते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सुनना क्या है? हम सामने बैठ के सुने। यूट्यूब पे लेक्चर सुनना, ऑडियो से लेक्चर सुनना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है साधुओं के सामने बैठ के सुनना। क्यों? क्योंकि जब हम साधु संग में रहते हैं, फिजिकली आते हैं क्लास सुनते, तो उनके शरीर से एक एनर्जी निकलती है। साधुओं के शरीर में क्या होता है? भक्ति निकलती है, वो भक्ति हमको स्पर्श करती है। तो इसलिए सामने बैठ के सुनने का कोई मुकाबला नहीं है, फर्स्ट क्लास हियरिंग। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, क्या नहीं पढ़ना, सुनना क्या है? सत्संग सुनना है। आप गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, आपको सब पता लग जाएगा लाइफ में क्या सही है क्या गलत है ना? ऐसे ही क्या पढ़ना है? गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, सब पता लग जाएगा। तो ये है विवेक। अब ये जानने के बाद भी क्या सही है क्या गलत है, उस रास्ते पे चलने के लिए क्या चाहिए? देखो, आप किसी पान वाले के पास भी चला जाओ, वो भी लेक्चर देगा, क्या बोलेगा? एक दिन तो सबको ही जाना है ना? लेकिन जब चोरी करनी होगी तो चोरी करने में पीछे नहीं हटेगा। सबको पता है ना, तंबाकू खाने वाले को पता है, सिगरेट पीने वाले को पता है कैंसर होगा, फिर भी खा रहे हैं ना लोग। इसका अर्थ क्या है? इनको पास विवेक तो है, लेकिन क्या नहीं है? सामने वो जैसी वो चीज आएगी तो क्या होगा? डिटर्मिनेशन खत्म। सबको पता है, आप लोग भी प्रवचन देते होंगे, सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, है ना? जैसे कल हमारे एक भक्त हैं, वो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, लेकिन मेरे को पता लगा वो खुद जो है 6-7 बजे उठते हैं। वो बोलते हैं 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन जो है मेरे को दूसरे एक भक्त ने बताया जो उनके पास रहते हैं, बोले वो रोज 6 बजे उठते हो, प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप पान वाले के पास जाओगे, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा, मतलब हमारे से भी अच्छी चीज हो सकता है, श्लोक भी बोलते हैं, ऐसा लगेगा क्या भक्त है यार, लेकिन दूसरे ही पल वो आपको क्या करेगा, क्या मिलेगा? कत्था खाते हुए, है ना? तो एक तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। अब मान लीजिए ये ड्राइवर है, ड्राइवर को पता है रास्ता, सब कुछ पता है, लेकिन अगर ड्राइवर बहुत कमजोर है, उसको इतना कमजोर है कि स्टीयरिंग व्हील घुमा ही नहीं पा रहा। आपको पता है ट्रक वगैरह चलाना होता है तो स्टीयरिंग व्हील को जोर लगता है ना, बहुत घुमाना पड़ता है पूरा। अगर ड्राइवर कमजोर है तो उसको घुमा पाएगा? तो ये जो है ड्राइवर जो स्ट्रांग होना चाहिए फिजिकली, बॉडीली, इसको बोला जाता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। ये कैसे बढ़ता है? ये बढ़ता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। जो लोग भी, ये साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे सर। आईआईटी इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के अंदर ही रिसर्च हुआ है। वैसे इसमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल के लोग है ना, बोलते हैं अगर अज्ञानिक बोलेंगे तो हम मानेंगे। अज्ञानिक जानते हैं? साइंटिस्ट को मैं बोलता हूं अज्ञानिक, लोग बोलते हैं वैज्ञानिक, मैं क्या बोलता हूं? अज्ञानिक। अज्ञानिक, अज्ञानिक, अज्ञानिक। क्यों? क्योंकि हमको लगता है जो रिसर्च है वही मानना चाहिए, वही सबसे बढ़िया है, ठीक है ना? तो ये रिसर्च हुआ कि हरे कृष्ण महामंत्र जो लोग रेगुलर करते हैं, उनका मन शांत रहता है, वो अंदर से प्रसन्न रहते हैं, ठीक है ना? उनका सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका डिप्रेशन कम हो जाता है, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल गुरु के पास जाना, उसमें लिखना आईआईटी इंदौर रिसर्च ऑन हरे कृष्ण महामंत्र, सारा रिसर्च आएगा। तो दृढ़ निश्चय कैसे बढ़ता है? हरे कृष्ण महामंत्र का। क्यों दृढ़ निश्चय कैसे बढ़ता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से? क्योंकि आप एक जगह बैठे हो और एक ही ध्वनि को सुनने का कोशिश कर रहे हो, मन तुरंत भागेगा। जैसे ही आपने हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किया, मन क्या करता है? तुरंत भागता है, नहीं भागता है ना? तो लेकिन उसको वापस लेके आते हो, तो इससे क्या होता है? जैसे जिम के अंदर जाते हैं, पहले दिन वजन उठाते हैं, बड़ा दिक्कत आती है, धीरे धीरे आप जोर लगाते हैं। तो वैसे ही क्या है, ये डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ता है? मन को बार बार एक जगह पे लगाना, इसी को बोला जाता है योग।
बार बार मन के अंदर विचार आएंगे, अरे ये करना है वो करना है, नहीं हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो इससे डिटर्मिनेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो कैसे बढ़ते हैं, ये तो श्रवण से बढ़ता है, ये बढ़ता है जप से। ये समझ में आया। तो दिव्य बुद्धि की अगर अगर आपको प्राप्त करनी है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा और सत्संग सुनना पड़ेगा। आप सत्संग सुनने आते हैं, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, अरे अरे हम इस्कॉन वालों पे जो है उपकार कर रहे हैं वरना इनका मंदिर कैसे चलेगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपके खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिव्य बुद्धि हो गई। अब दिव्य बुद्धि होने के बाद क्या है, जो ड्राइवर है वो स्ट्रांग है, लेकिन ड्राइवर मतलब शारीरिक रूप से भी मजबूत है, उसको पता भी है कहाँ जाना है। तो अब वो चक्के को, उसको स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर पाएगा। तो भावना, भावना और मन का कनेक्शन है। तो मन क्या है, स्टीयरिंग व्हील। अब आप पता है आजकल ज्यादातर बीमारियां जो हो रही है, मानसिक बीमारियां हो रही हैं लोग, जिसमें से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि उनका मन क्या है, कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी बस मन रुकता ही नहीं, इतने सारे विचार आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। कोई बटन नहीं है इसको बंद करने का, कोई बटन हो जाए इसको, जैसे हम ये फैन चलाना होता है ना, ऑन ऑफ करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अरे इतना खतरनाक है, सोचता ही रहता है। जापान के अंदर एक बार ऐसा हुआ था, एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है ना, उसकी ब्रेन वेव्स निकलती हैं, तो उसमें बताया गया है कि 13 से ज़्यादा अगर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी हो जाए, ब्रेन वेव्स की, तो व्यक्ति मर भी सकता है हाइपर एक्टिविटी से। तो जापान में एक बार ऐसी बीमारी हुई थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आता, कोरोशी बोलते हैं, कोरोशी बीमारी हुई थी। कोरोशी बीमारी में क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा सोचने लग गए थे, हाइपर एक्टिव, इतना ज़्यादा थॉट्स आने लग गए कि उनका जो है नींद खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा जब व्यक्ति सोचता है तो उसको क्या बोला जाता है, ओवर थिंकिंग, या उसको बोला जाता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। बहुत ज़्यादा सोचने से क्या होता है, व्यक्ति कुछ काम कर ही नहीं पाता, हर चीज़ में सोच रहा है, पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ, है ना, प्रसाद पाऊँ कि नहीं पाऊँ, है। हाँ, तो वो रिसर्च अभी इसमें थोड़ा इसमें है, वो अभी टाइम लगेगा। मेरा जो है लैपटॉप जो है अभी 1 महीने के लिए छुट्टी पे गया हुआ है, तो 1 महीने बाद आएगा, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। समझ में आया ना आपको? तो ये क्या होता है, मन को स्थिर करना के, जैसे मान लो भगवान कृष्ण ने डांस किया था, किस पे किया था, कालिया नाग पे। अब कितने सारे बढ़िया बढ़िया कोरियोग्राफर है ना देश के अंदर, डांस करते हैं ना, ऐसा कोई कोरियोग्राफर है क्या जो हिलते हुए फर्श पे डांस करके दिखाए, है ना? ऐसा एक ही कोरियोग्राफर है, कौन? इसलिए भगवान का मुकाबला नहीं है हर एस्पेक्ट में। अब मान लो कि जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और अभी क्या हो कि अगर मान लीजिए भूकंप आ जाए, मान लो 10 रिक्टर, 10 है, क्या बोलते हैं, हाँ 6-7 में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऐसा लगता है। एक बार मैं था जयपुर के अंदर, तो मैं और मेरे मित्र सोए हुए थे कमरे के अंदर, तो हमने अनुभव किया भूकंप कैसा होता है। एकदम से ना ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसा वाइब्रेशन फील हुआ। तो 4-5-6 के आसपास होता है, लेकिन जब 9 आ जाए, 10 आ जाए, अब मान लीजिए कि ये फर्श अगर हिलने लगे, तो क्या हम खड़े रह पाएंगे? रह पाएंगे नहीं। तो अस्थिर मन कैसा होता है, ऐसा ही होता है। अस्थिर मन कैसा होता है, यह एक और अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पंचर हो जाए, तो जैसे ही एक पीछे वाला टायर पंचर होता है, आपको कैसा फील होता है? होता है ना, अनबैलेंस। थोड़ी देर के लिए वो हो जाए तो उसमें आपको कितना अनकंफर्टेबल होता है। और मान लो पूरे दिन ऐसा ही हो, और 1 महीना ही ऐसा चले, और पूरा साल ही ऐसा रहे बाइक, तो कैसा होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो अस्थिर मन कैसा होता है, ऐसा ही होता है। एक विचार पे फोकस नहीं कर पाता, इतने सारे विचार आते हैं। इसलिए योग के अंदर बोला जाता है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। क्या बोला जाता है ना, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना, है ना। तो बहुत ज्यादा चंचल जब मन हो जाता है, तो एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं, और उसके कारण व्यक्ति को बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आज देखते हैं आप लोग, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं लोग। पहले पूछा जाएगा चले, बोले चलो, 5 मिनट बाद बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना, फिर 5 मिनट बाद क्या बोलेगा, चलो, फिर बोला नहीं। अब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा, उसका क्या होगा?
तो ये जो है बढ़ता जा रहा है। मूड स्विंग्स क्या है, बस इसको नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, बढ़िया बढ़िया, क्या मूड स्विंग्स। वैसे ये लोग है ना आजकल नाम बड़ा अच्छा देते हैं। जैसे कोई कुकिंग का काम करता है, रसोईया है, उसको क्या बोलेंगे, मेरा बेटा ना आपको पता है अमेरिका में पता है कुकिंग इंजीनियर है। और बाहर बाहर सोचे अरे कुकिंग इंजीनियर है, कितने सौभाग्यशाली हैं, वाह भाई वाह, क्या पैकेज मिलता है, अरे पैकेज पूछो मत, ऐसे से रह रहे हैं। अब उसको बोलने में शर्म आती है, क्या रसोईया है ना, है ना। या ऐसे हम बोलते हैं ना भंगी है, ये साफ करने वाला है, क्लीनिंग इंजीनियर, कितना अच्छा नाम है क्लीनिंग इंजीनियर। तो शब्द जो है बड़े एकदम मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम इंग्लिश में शब्द कैसे होते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया, है ना, अच्छा फील कराते हैं, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अस्थिर मन ऐसा होता है। तो आजकल अस्थिरता बढ़ती जा रही है, लोग डिसीजन नहीं ले पाते फिक्स, है ना, बहुत दिक्कत आ रही है इससे, लोगों को बहुत दिक्कत आती है जब मन बहुत, एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसका फायदा उठाती है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, ये इतना बढ़िया से एडवर्टाइजमेंट करती है, ये प्रोडक्ट ले लो और पूरा गारंटी से आपको सब कुछ हो जाएगा। उस समय मन क्या है, खुश हो जाता है, और मन को लगता है बस ये प्रोडक्ट मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और उस समय क्या होता है, जब मन बहुत खुश होता है तो हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, जो अस्थिर मन होता है वो क्या होता है, शांत होता है। फिर क्या लगता है, ऐसे ही होता है ना। या मान लो हमने कुछ गलत कर दिया, किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया, और जब मन शांत होता है तो क्या लगता है, माफी मांगते हैं ना कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अस्थिर मन, समझ में आ रहा है। तो ये अस्थिर मन बड़ा खतरनाक है। तो अस्थिर मन जो होगा उसके अंदर जो स्थिर मन होगा उसी के अंदर भगवान के प्रति अच्छी भावना निकलेगी। जो अस्थिर मन है उसमें भगवान के प्रति भावना नहीं आती, क्योंकि वो मन ही जो है परेशान है भगवान के। जैसे अब ये स्थिर है इसलिए तो मैं खड़ा रह पा रहा हूं, अगर ये अस्थिर हो जाए तो मैं खड़ा रह पाऊंगा। अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हम जो भी जप तप करेंगे, साधन करेंगे, वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना शांत मन से करने से होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी लेकिन साधन भजन से तो मन शांत होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं जिससे मन वापस अशांत कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पानी बहुत शांत है ना, और आपने उसके अंदर एक कंकर फेंका तो क्या होगा, रिपल्स उठेंगे, नीचे का कचरा ऊपर आएगा। तो अगर हम भक्ति भजन कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीजें कर रहे हैं जो उसके विरुद्ध है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं बहुत अच्छा, मैं जब भी करता हूँ भगवान का, भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, लेकिन निंदा करता हूँ बाहर जाके भक्तों की, या मैं मांस खाता हूँ, या मैं शराब पीता हूँ, या मैं जो है गलत दृश्य देखता हूँ मोबाइल पे, है ना, या मैं जो भी 4 नियम आप जानते हैं वो मैं तोड़ता हूँ, तो क्या होगा, मन डिस्टर्ब रहेगा। और अगर मन डिस्टर्ब रहेगा तो भगवान के प्रति भावना आ ही नहीं पाएगी स्थिरता से, क्योंकि मन क्या है, उस तालाब की तरह रहेगा जिसमें हमेशा लहरें, वो पत्थर फेंकोगे ना शांत पानी में तो क्या होगा, रिपल्स। तो इसलिए जो है स्थिर मन नहीं हो पाएगा। स्थिर मन नहीं हो पाएगा तो क्या है, शांति। एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, बस थोड़ा सा शांति मिल जाए, इसलिए लोग पहाड़ों में जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति क्या है, अंदर है। शांति कैसे मिलेगी, बस मन शांत हो जाए। मतलब मन के अंदर शांति का अर्थ लोग क्या मानते हैं नॉर्मली, कि बस मन के अंदर ज्यादा विचार नहीं आए, बस मन रिलैक्स हो जाए, इसी को शांति मानते हैं। हालांकि शांति के और भी अर्थ है, लेकिन अगर इसी को भी माना जाए शांति, तो ये कब हो पाएगा, जब स्थिर होगा मन। तो क्या होगा, मन शांत होगा। और शांत मन कैसा होता है, शांत मन कैसा होता है, हाँ स्थिर पानी के जैसा, ठीक है ना, स्थिर पानी के जैसा। तो जब आप शांत मन से कोई डिसीजन लोगे तो बहुत सही होता है, ठीक है। अब शांत मन के लिए, शांत रहने के लिए क्या चाहिए, स्थिर मन चाहिए। स्थिर मन के लिए क्या चाहिए, भावना। एक्चुअली ये भावना को लिखते नहीं तो भी चलता, ये डायरेक्ट ये भी लिखते तो चलता। तो इसके लिए क्या चाहिए, दिव्य बुद्धि। और जब मन शांत होगा तो क्या होगा, अब मन शांत करने के लिए भी एक चीज बताई गई। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार एक व्यक्ति था, है ना, तो उसको जो है बहुत लोभी व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, लोभी लाल। क्या नाम था, है ना।
तो उसको लगा कि, और वो जो है साधु संतों के पास जाता था और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था, ताकि जो है, जैसे लोग क्या बोलते हैं, लोग साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? क्या वो आरती में क्या बोलते हैं? जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य बैठे थे। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी तो बहुत एक्सपर्ट थे, तो पहचान गए। प्रभुपाद जी ने बोला मेरा आशीर्वाद चाहिए? बोले हाँ। तो बोले ऐसा हाल हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद चाहिए था। पास में अपने सन्यासी डिसाइपल को दिखाया, उसके बाल नहीं थे, मुंडन कराया हुआ था, हाथ में डंडा था, भाग गया वहीं से, आया नहीं दोबारा। तो लोगों को कैसा आशीर्वाद चाहिए साधु से? लोग हनुमान जी से क्या मांगते हैं? हमको धन मिले, संपत्ति मिले। अरे हनुमान जी तो खुद ही वैरागी है। तो मतलब बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमारे पास लोग आके हमसे क्या बोलते हैं, महाराज आशीर्वाद दो मेरे बेटे का शादी हो जाए। बताओ मैं क्यों आशीर्वाद दूंगा भाई? उसका जीवन, हमारी खुद की शादी नहीं हुई, हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं शादी का? मतलब क्या, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी आशीर्वाद मांगते हैं ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि, हाँ मैं क्या बता रहा था वो प्रभुपाद जी के उदाहरण से पहले, लोभीलाल। तो लोभीलाल को पता लगा कि एक संत महात्मा है हमारे गांव में और वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद बाबा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो सेवा करते हैं। सेवा करने के पीछे लक्ष्य क्या था? मुझे उनसे कुछ मिल जाए। तो उन्होंने खूब सेवा की उस संत की। तो संत भी समझ गए कि ये कुछ चाहता है। तो उन्होंने, जब संत बड़े खुश हो गए, बोले मैं जा रहा हूँ आज, बताओ क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने भी यही बोला, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास तो ये है नहीं। तो लोभीलाल को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतनी सेवा की है, मैं हर बार ये सेवा करता था, आपने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, है ना, आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, है ना, मैंने इतनी कुकिंग की संडे प्रोग्राम में, प्रभु जी आपने डांट दिया, क्या मतलब है? मैंने इतनी माला की, 16 माला, उसका ये फल दिया भगवान ने, कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, मैं नहीं कर रहा भक्ति। तो वो जो संत थे उन्होंने क्या किया, उनको एक चिराग दिया। क्या चिराग दिया? अलादीन का। अलादीन का चिराग देखा है ना, उसको रगड़ते हैं, उसमें से जिन निकलते हैं। तो उन्होंने बोला देखो भैया इसके अंदर है ना एक जिन है, और ये जिन आपकी सारी इच्छा पूरी कर सकता है। तो बोले, उसको लग रहा था मजाक है। बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ सही में, लेकिन बोले एक कंडीशन है। क्या? इस जिन को जो है हमेशा क्या करना है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। इसको अगर खाली छोड़ दिया तो फिर ये जो है तुमको खा जाएगा ये। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमको मिल जाए ऐसा जिन तो क्या होगा, मज़ा आ जाए फिर, है ना, घर का सारा काम करवा लें, ठीक है ना, सामान भी मार्केट से उसी से मंगवा लें, स्कूल जाना हो तो उसी को भेज दें, सारे मज़े मस्त, है ना। तो वो जिन आया, उसने ट्राई किया, रगड़ा तो जिन आ गया। जिन कैसे बोलता है थोड़ा, हाँ, जो हुक्म मेरे आका। तो जिन आया, बोले जो आ गया, जो आप बताइए वो करने के लिए, जो आप बोलोगे मैं कर दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले ट्राई करते हैं। तो उनका खेत था बहुत बड़ा, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इस खेत को जोत दो अच्छे से। उनको लगा कि खेत जोतने में कितना टाइम लगता है, महीनों लगते हैं ना, काफ़ी दिन लगते हैं। तो उन्होंने जो है सोचा कि इसको टाइम लगेगा, तो जिन चला गया। अब जिन गया था सुबह और जिन आ गया वापस शाम को। तो बोले मैंने सारा काम कर दिया। बोले क्या बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पहले उसमें से खरपतवार निकालना पड़ेगा, फिर उसमें बीज डालने पड़ेंगे, फिर खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालनी पड़ेगी, फिर जो है फसल उगेगी। तो बोले देखो पूरी फसल खड़ी है। तो जिन जो है अपने साथ में लेके गया उनको, देखा कि पूरी फसल उग रही है। तो बोले भाई मानना पड़ेगा, तो खतरनाक व्यक्ति। तो उन्होंने बोला अब एक काम करो, मेरे लिए बड़ा सा महल बना दो। तो उनको लगा कि इसमें भाई महल बनने में भी टाइम लगता है ना। तो वो सोचा था कि चलो जिम को बिजी रखना है। तो सुबह गया, अगले दिन आया, सुबह गया और वापस दोपहर तक वापस आ गया। बोले मैंने महल बना दिया। बोले इतना जल्दी बना दिया यार? तो देखा कि बढ़िया, सबसे बड़ा उसका महल, पूरे इस गांव में सबसे बड़ा उसका मकान बन गया। ऐसे करके वो सारे काम उसने फटाफट फटाफट कर दिए। अब उसको टेंशन होने लगी, उसके पास काम ही नहीं बचा। काम नहीं बचा तो जिन बोल रहा है मुझे
काम चाहिए वरना क्या करूंगा, ऐसे नहीं, कैसे, मैं तुमको खा जाऊंगा, डराते हुए बोला, कैसे, हाँ हाँ, ये पुराने जन्म का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है वो टेंशन में आ गया, क्योंकि और सारे काम खत्म हो गए। अब वो जिन जो डर गया, वो जिन तो खा ही जाएगा मुझे, तो भागा वापस साधु के पास, बोले मेरे को बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया, मैं परेशान, मतलब मैंने पहले ही बोला था तुम लोभी थे, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। बोले अब क्या करूं, बोले कुछ मत करो, मैं तुमको जो है एक आइडिया बताता हूँ। बोले एक सीढ़ी लगा लो अपने छत पे, और जिनको बोलो जैसे, तो जितना काम हो काम दे दो, और जैसे काम खत्म हो जाए बोलो ऊपर चढ़ नीचे उतर, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये जिन कौन है, हमारा मन, मेरा क्या गाना है, हमको बॉलीवुड के गाने गाने मना है वैसे, और उस गाने से आप समझ सकते हो, है ना। तो मन क्या है, जिन की तरह, उसको कुछ ना कुछ बिजी 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 रखना पड़ता है, खाली दिमाग। इसलिए आज ज्यादातर लोग क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई, लोगों के पास खाली बैठे हैं, लोग क्या करते हैं, तो कहीं भी चले जाओ, आप ट्रेन में जाओगे सबके पास यही रहेगा, है ना। तो मोबाइल, क्योंकि टाइम बच गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मशीनें आ गई, तो टाइम का करेंगे क्या, तो क्या है खाली बैठ के, मैं देखता, मैं मतलब जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग खाली बैठे रहते हैं पार्क में, पार्क में सुबह सुबह वॉक करने जाता हूँ, लोग खाली बैठे रहते हैं, नाम जप नहीं करेंगे, ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं। और नाम जप करने के लिए ट्रेन में लोग क्या करते हैं, ये तो करते हैं, या तो ये करेंगे, या ये करेंगे, ये करेंगे, है ना, या ये करेंगे, इसके अलावा या ये करेंगे, और क्या करते हैं बताओ, यही तो करते हैं। पता नहीं इतना कैसे खा लेते हैं, खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, सोते रहते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं। तो तो फिर वो जो है ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है सीढ़ी क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हमको मन को लगाना चाहिए, मन को हमेशा बिजी रखना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसे खाली हो तो माला लेके बैठ जाओ, क्योंकि माला तो कोई ऐसा तो कोई लिमिट नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला 16 करोड़ नाम लो तो भी कम है, 16 माला तो मिनिमम है, 16 करोड़ माला करो वो भी क्या है, कम है। तो ये कभी खत्म होगा, तो ये ऊपर चढ़ और नीचे उतर, जैसे ही दिमाग फालतू चले क्या करना चाहिए, जोर जोर से भगवान का माला लेके चिल्लाना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या है, डिप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन क्या है, लोग भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहते, लोग जो है। अब आप बताइए, मतलब अगर ये टेस्टेड तरीका है, आप जोर जोर से जब कीजिए, देखिए कैसे नेगेटिव थॉट्स भागेंगे। तो ये जो है, ये क्या है, स्थिर मन को स्थिर बनाने का मैंने आपको तरीका बताया, स्टोरी बताया। और शांत अगर मन होगा तो क्या होगा, सुख, क्योंकि सुख कुछ अलग नहीं है, सुख मतलब मन शांत हो जाए, और शांत होकर हम जो सोचें उसके अनुसार, क्योंकि पहले ही बुद्धि दिव्य हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, मन शांत होगा, मन शांत होने से कौन सा सुख मिलेगा, असली सुख। दो तरह के सुख होते हैं, एक सुख होता है जो होता है टेम्पररी, उसको बोलते हैं चप्पल सुख। क्या बोलते हैं, चप्पल सुख, जानते हैं ना, चप्पल सुख, चप्पल सुख जानते हैं ना, खाई होगी ना चप्पल। एक होता है चपल सुख, मतलब फ्लिकरिंग, जो कुछ समय के लिए होता है। एक होता है असली सुख। असली सुख कैसे मिलता है, भगवान गीता में बोलते हैं, सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्न चैव स्थितः चलति तत्वतः। असली सुख कैसे मिलेगा, असली सुख होता है आत्मा का सुख। हमको जो सुख, हम जिसको सुख मानते हैं उसको शरीर का सुख मानते हैं। शरीर का सुख क्या है, खाना, जब हमको अच्छा खाना मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए गरम गरम, है मिर्ची बड़े, नमकीन, है ना, और क्या है यहाँ का फेमस, क्या है कचौरी, गट्टे की सब्जी, है ना, काजू कतली, हाँ हाँ, जीवन सफल हो गया प्रभु जी। और फिर वो अंदर जाने के बाद निकलता नहीं है, फिर वो परेशान होता है, अरे प्रभु जी क्या करूँ, निकल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हमको सुख क्या लगता है, अच्छा खाना मिल जाए और नींद अच्छी आ जाए, तो क्या मानेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम कौन है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, पर हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा। ये शरीर का सुख है, अच्छा भोजन, अच्छा नींद, आहार निद्रा, भय मैथुन, ये किसका सुख है, शरीर का। आत्मा का सुख क्या है,
जब आत्मा भगवान के बारे में सुनता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है ना, उसको बोलते हैं दिव्य स्तर पे सुख मिलना, आध्यात्मिक स्तर पे सुख मिलना। वो सुख कब मिलता है? वो सुख मिलता है जब हम साधु संग में भगवान की कथा में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के लिए नृत्य करते हैं, नाम जप करते करते। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी ऐसा एक पॉइंट आता है जब बिल्कुल इच्छा होती है कि बस मैं नाम जप रोकूं ही नहीं, चलता ही रहे। हालांकि वो होता थोड़ी देर के लिए, पर कभी कभी ऐसा भगवान टेस्ट देते हैं, 1-2 सेकंड के लिए ऐसा मिलता है, बस ऐसा लगता है आह, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक सुख। तो वो असली सुख है जो हमको चाहिए, और वो सुख अगर किसी व्यक्ति को मिले तो बाकी सब सुख उससे छोटा है। ऐसा बताया गया भक्ति का सुख समुद्र के समान है। भक्ति का सुख कैसा है? और इसके आगे बताया गया है जो भौतिक सुख वो क्या है? एक बूंद भी नहीं है। और लोग किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? भौतिक सुख के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सुख एक बूंद के समान नहीं। और भक्ति का सुख कैसा है? समुद्र के समान। लेकिन दुख की बात क्या है? कोई, और इसमें पैसे भी नहीं लगते। अब देखो, किसी को नाचने का सुख चाहिए तो डिस्को में जाएगा तो पैसे देने पड़ते हैं ना, जाते हैं ना लोग डिस्को में जाते हैं, तो फ्री में थोड़ी नचाते हैं, पैसे देने पड़ेंगे। आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे प्रूव? देखा है, मुझे लगा कि आप जाते होंगे शायद, ठीक है ना। अब बताइए, वहां पर लोग नाचने के पैसे लगते हैं, ठीक है ना, और आप बाहर जाओगे, जैसे अभी दिसंबर आएगा, 30-31 दिसंबर, तो लोग होटलों के अंदर जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, उसे क्या मिलता है? सुख मिलता है। हम यहाँ पर भी प्रोग्राम करते हैं, हम एक पैसा नहीं लेते, हम भी नचाते हैं, लेकिन लोग आते हैं यहाँ पर। लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? पैसा दे के, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन वास्तव में क्या है? क्योंकि उनको टेस्ट ही नहीं लगा कभी स्पिरिचुअल टेस्ट, स्पिरिचुअल सुख का। यहाँ तक कि एक बहुत महान संत हुए हैं, उनका नाम था रूप गोस्वामी। उन्होंने बोला है कि भगवान के नाम जो है, कृष्ण और नाम, इसमें इतना अमृत है कि जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो ये जो है भगवान का नाम मेरी जीवा पे डांस करता है। तब मेरी इच्छा होती है मेरी बहुत सारी जीभ हो, तब मेरी इच्छा होती है मेरे बहुत सारे कान हो। और जब भगवान का नाम मेरे हृदय के आंगन में चला जाता है तो मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, और मुझे लगता है क्या, सारा संसार तुच्छ हो गया है। तो यही सुख हम सब तलाश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सुख मिल जाए। एक एक वो क्या है ना, एक वो गाना भी है ना, पल भर के लिए झूठा ही सही। तो इसमें प्यार में से अगर ये लगा दें, पल भर के लिए थोड़ा सुख मिल जाए, झूठा ही सही। लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आत्यांतिक दुख निवृत्ति, दुख को कम करना, और आत्यांतिक सुख प्रवृत्ति, दुख सुख प्राप्त करना। इसी के लिए सारा प्रयास है ना। लोग जॉब भी किस लिए कर रहे हैं, भोजन भी किस लिए कर रहे हैं, इनफैक्ट लोग शादी भी क्यों करते हैं? अब वो उसके बाद जो होता है वो आपको पता है, जो शादीशुदा लोग हैं, है ना। कोई भी काम का लक्ष्य क्या होता है? तो ये लोगों को पता नहीं है साइंस, कैसे सुख मिलेगा। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख किसी व्यक्ति में नहीं है, सुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख कहाँ है? अंदर। इसलिए जो है अंदर झांकना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है आत्म साक्षात्कार। तो अध्यात्मवादी वो होता है जो अंदर सुख ढूंढता है, भौतिकवादी वो होता है जो बाहर। तो ये प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका? और शाम के समय आपको बहुत सारे लोग गोलगप्पे का सुख लेते हुए नजर आएंगे रेड़ी के पास। अब वो अलग बात है कि गोलगप्पे वाला जो है सारे गड़बड़ काम करने के बाद हाथ धोए ना धोए और उससे मसाला बनाए। वैसे एक पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, एक वीडियो आया था जिसमें पता लगा कि गोलगप्पे वाला जो है, चलिए छड़े नहीं बताते, छोड़िए, ठीक है ना। हाँ प्रभु, गाड़ी के अंदर लाइट नहीं है प्रभु जी, ये रही लाइट। किस काम की लाइट? मतलब आंखें। गाड़ी के अंदर जो लाइट है वो हमारे शरीर की आंखें हैं। जो गाड़ी के अंदर रेडिएटर है वो हमारा हार्ट है, ठीक है ना। गाड़ी को तुलना किया गया। तो इनकी गाड़ी पुराने मॉडल की है, एम्बेसडर गाड़ी है। आजकल ऐसी गाड़ी आती नहीं है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। पुराने जमाने के लोग हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो ये जो है, हाँ प्रभु,
हाँ, मतलब अब कैसे बता सकते हैं कितने परसेंट सुखी हैं? एक्चुअली ये है कि वास्तविक सुख क्या है? आत्मा का सुख। तो आप ये विचार कर सकते हैं असली सुख कितना मिल रहा है? कथा सुनते रहने की कितनी इच्छा होती है, नाम जप करने की कितनी इच्छा होती है ना? सत्संग, भगवान की कोई सेवा मिले उसको करने की इच्छा कितनी हो रही है ना? तो उसमें जो क्या होता है, उसमें मेरे को कितना सुख मिलता है, वो वास्तविक सुख है। मतलब मैंने बताया ना, वास्तविक सुख मतलब आत्मा के स्तर का सुख। और जो हम ये सुख डिफाइन करते हैं ना, वर्ल्ड जो सुख बताता है वो शरीर के स्तर का सुख है। तो अब अगर हम देखा जाए तो जिस सुख की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? तो अब आप विचार कर सकते हैं आपको वास्तव में कितना सुख मिल रहा है, और अवास्तविक सुख कितना मिल रहा है, और वास्तविक सुख कितना मिल रहा है। हाँ, पहले जो हमने एनालिसिस करके आपसे पूछा था, जो आपने बताया वो, क्योंकि समय तो ये कंसेप्ट बताया नहीं था हमने, तो वो जो आपने बताया उसमें वो भौतिक सुख के इंग्रेडिएंट ज़्यादा थे। जैसे एक है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट निकलती है हर साल, उसमें भारत का 126 नंबर रैंक था। तो वो किस बेसिस पे होती है? पर कैपिटा इनकम, कि लोग कितना कमा रहे हैं, है ना? और हेल्थ स्टैंडर्ड कैसे हैं, लोग कितने कम बीमार रहते हैं। पर ये शरीर से संबंधित सुख है। आत्मा से संबंधित सुख क्या है, वो किसी को पता ही नहीं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि आध्यात्मिक सुख भी कुछ होता है, इसलिए वो सुख की तलाश में है। तो उनको पता नहीं कि आध्यात्मिक सुख होता है, इसलिए किसके पीछे भागते हैं? भौतिक सुख। और भौतिक सुख का एक स्वभाव है, वो भौतिक सुख ऐसा लगता है कि सुख मिलेगा, बस वो एक्साइटमेंट इतनी जबरदस्त होती है कि बस अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो जो है कोशिश करता है सुख प्राप्त करने का, या तो उसको निराशा होती है क्योंकि वैसा सुख होता नहीं जैसा उसने सोचा होता है। कि जैसे जो है, उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे लड़का और लड़की शादी करते हैं, लड़की सोचती है लड़का मुझे सुखी रखेगा, लड़का सोचता है लड़की मुझे सुखी रखेगी, लेकिन जैसा वो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर क्या होता है बाद में? तलाक, है ना? एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो भौतिक सुख का स्वभाव है कि वो हमको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा को आध्यात्मिक सुख चाहिए। तो ये कैसा है, जैसे पेट्रोल के अंदर पानी के अंदर ऑयल डाल दो तो ऑयल मिक्स होगा। तो वैसे ही आत्मा को जो सुख चाहिए वो शरीर का सुख नहीं चाहिए। इसलिए आज शरीर का सुख तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, शरीर के सुख की तो इतनी टेक्नोलॉजी देख लो आप, क्या क्या नहीं, सब कुछ शरीर के सुख से संबंधित है, पर आत्मा के सुख से संबंधित कितनी सारी चीज़ें। आजकल आप मोबाइल के ऊपर सब कुछ कर सकते हैं, है ना? आजकल इतनी सुविधा बढ़ गई, वो किसके लिए? शरीर के लिए, आत्मा के लिए कितनी बढ़ रही है, आप विचार कर सकते हैं, है ना? तो ये, इसको आप सौभाग्य समझ सकते हैं, दुर्भाग्य वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए जो है आत्मा का सुख ऐसा होता है जो किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। जैसे प्रहलाद महाराज को इतनी धमकियां मिली, इतना बुरा हुआ, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जिसको आध्यात्मिक सुख मिलता है ना, उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। वो इतना पावरफुल होता है, एक ड्रॉप आध्यात्मिक सुख मिल जाए उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज को चोटी से फेंक रहे थे, क्या बोला उन्होंने? है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते नहीं थे। पर ये बोलने से नहीं होता, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो इतना पावरफुल इफेक्ट है, सोचिए आप, ठीक है? हाँ प्रभु। अहंकार, इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे आपका मोबाइल दो एक बार, मन और बुद्धि समझ में आया, है ना? अब अहंकार क्या होता है? अभी तो मैंने जूते नहीं पहन रखे, है ना, इनका मोबाइल पुराना है, इनको ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। किसी का नया मोबाइल हो और मैं बूट लेके आऊँ और ऐसे ऐसे करूँ इनके सामने, तो क्या कैसा लगेगा इनको? मजा आएगा इनको, है ना? तो इसको बोलते हैं अहंकार। मतलब मोबाइल को इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये अपने आप को मोबाइल से आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही हम शरीर नहीं है, लेकिन ये मान्यता बन चुकी है कि मैं शरीर हूँ। जैसे पति शादी करके पत्नी को लेके आता है, सबके सामने स्वीकार करता है मेरी पत्नी, ये मान्यता ही तो है, मान्यता ही तो है ना। मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि हम मान लेते हैं, बस मैंने मान लिया,
कि मैं ये शरीर हूं, और वो इतना स्ट्रांग है, कई जन्मों से हम मानते हुए आए, तो वो बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इसको एक दो बार में तोड़ा नहीं जा सकता। और जितना हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, उतनी मान्यता और स्ट्रांग हो जाती है, और स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग होती है। समझ पा रहे हैं आप? हम सब कहीं ना कहीं अपने भले ही हम सत्संग में आते हैं, हम तिलक लगाते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, ऑनेस्टली एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, आप में से कोई भी एक व्यक्ति, मतलब आप में से कितने लोगों को लगता है कि संसार में, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि संसार में वास्तविक सुख नहीं है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोच के, क्योंकि ये जो उत्तर है ना, ये, हाँ, ये बहुत, हम भले ही, मैं जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मेरा भी पूरा विश्वास नहीं है अभी आध्यात्मिक सुख है कि नहीं, पूरा विश्वास नहीं है, थोड़ा विश्वास है। कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं कि भौतिक संसार में सुख है, कहीं ना कहीं हम मानते हैं, कहीं ना कहीं वो बिलीफ अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए हम इस संसार में हैं, इसलिए हम भक्ति में शिथिल हैं। जिस दिन हमको पूरा विश्वास हो गया कि संसार में कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं है भैया, ऐसे भक्ति करेगा वो ऐसा दौड़ेगा भक्ति में, देखना उसकी इंटेंसिटी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है ठीक है, थोड़ा ही प्रॉब्लम है, चलता है, इसलिए ये हमारी सबकी स्थिति ऐसी है। तो इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए, इस विश्वास को कि भौतिक संसार में कष्ट है। ये कैसे बढ़ेगा? जब सुनेंगे, साधु संग करेंगे, ठीक है ना? तो ये ऐसे करके कई बिलीव्स बैठे हुए हैं हमारे अंदर, ठीक है? और कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्ण। तो जो है, हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, इसलिए जो है, हम क्यों बोलते हैं बार बार जप करने के लिए, क्यों बोलते हैं सत्संग सुनने के लिए, इसमें ये कारण है, इसके लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा फायदा है, आप आओगे तो हमको कोई ऊपर से इस्कॉन वाले पैसे देते हैं कि भाई जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना बढ़िया है, ठीक है? तो अभी हम लोग करेंगे गौर आरती करेंगे, उसके बाद दीपदान, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये भगवत गीता में कहीं दे रखा नहीं है, जो समझना है ना, ऐसे हर श्लोक को अगर हम समझे ना, तो ये इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गौर आरती का है, दामोदर अष्टम बात देख लेंगे सर, नहीं मैं तो देख लेंगे, आप हिंदी सेवा कर लो और आप इसको जो है वो आरती दिखेगी नहीं सब, वो तरफ ना गई, वरना आरती दिखेगी। ये फैन भी बंद हो प्रणाम करेंगे। भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी